मित्रों नमस्कार, सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। आज का पहला क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 11 का संबंध 1210 है, 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क, 12 का संबंध यहाँ पर दिया गया है 1584। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 11 का क्यूब अगर कर दें, 11 का क्यूब, 11 के क्यूब में अगर हम 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1210। 11 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 11 ग्रह में 121, 13 31। यहाँ पर हो जाएगा 11 का क्यूब 13 31। यहाँ पर 11 का स्क्वायर अगर हम माइनस करेंगे तो 11 ग्रह में 121, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, ये हो गया हमारा 1210। इसी प्रकार से अगर हम 7 के क्यूब में 7 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 343। इसमें अगर हम 7 का स्क्वायर अगर हम माइनस कर देंगे तो 7 7 49, यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, 294। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 294। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। यहाँ पर दिया गया है यदि p प्लस आर गुणे टी माइनस क्यू भागे आर प्लस यू है तो यस का आर से क्या संबंध है। यहाँ पर एस और आर का यस का आर से संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें इतने ही क्वेश्चन की ज़रूरत है एस आर और यस के बीच में रिश्ता निकालने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है आर गुणे टी, गुणे का क्या मतलब है ए बी के पिता हैं, गुणे का मतलब है पिता, माइनस का क्या मतलब है ए बी की माँ है, माइनस का मतलब है यहाँ पर माँ हो जाएगी। भाग का क्या मतलब है यहाँ पर, भाग का मतलब है ए भागे बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, यहाँ पर हो जाएगा ये बेटा। आर टी का पिता है, आर टी का पिता है, आर टी का पिता है, टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ हो जाएगी, यहाँ पर टी क्यू की माँ हो जाएगी। क्यू एस का बेटा है, क्यू एस का बेटा है। जब टी क्यू की माँ है तो टी के पति हो जाएंगे एस, टी के पति हो जाएंगे एस, तो टी के भी पुत्र हो जाएंगे क्यू और एस के पुत्र हो जाएंगे क्यू। अब यहाँ पर पूछ रहा है एस का आर से क्या संबंध है, तो एस कौन है आर का, तो यहाँ पर आर की पुत्री हो जाएगी टी, तो आर की पुत्री के पति एस है, तो यहाँ पर आर के निकल के आएंगे, ये कौन हो जाएंगे आर के दामाद। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दामाद, आंसर हो जाएगा दामाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 दिनों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी या बोले समपाती होगी या 0 डिग्री बोले या ऊपर नीचे बोले। दोस्तों, इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर पूछ रहा है 5 दिनों में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, तो यहाँ पर 12 घंटे में अगर देखें तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार मिलती हैं, और 24 घंटे में मतलब एक दिन में 22 बार मिलती हैं। तो 5 दिन में पूछ रहा है, तो 5 दिन में 22 गुणे 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 110 बार आपस में मिलेंगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 110 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विपुल के बहनोई शुभम सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी विपुल से कैसे संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है विपुल के बहनोई शुभम, यहाँ पर हो जाएंगे विपुल, ये हो जाएंगे विपुल की कोई बहन होगी यहाँ पर, और उनके बहन का पति है कौन, शुभम, उनके बहन का पति है शुभम। विपुल की कौन हो जाएंगे ये बहनोई। विपुल के बहनोई शुभम सुरेश के ससुर भी हैं, ये शुभम के बारे में कह रहा है कि सुरेश के ससुर भी हैं। तो सुरेश के ससुर शुभम कैसे होंगे, शुभम की कोई लड़की होगी यहाँ पर, इनकी लड़की का पति जो होगा, ये उनकी लड़की का पति कौन है यहाँ पर, सुरेश। तो
तो सुरेश की पत्नी शुभम की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है सुरेश की पत्नी विपुल से कैसे संबंधित है। सुरेश की पत्नी के बारे में पूछ रहा है कि विपुल से कैसे संबंधित है। तो सुरेश की पत्नी यहाँ विपुल की कौन हो जाएगी, यहाँ पर विपुल की बहन, इनके बहन की पुत्री हो जाएगी। सुरेश की पत्नी इनकी बहन की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा रिश्ता सुरेश की पत्नी विपुल के कैसे संबंधित है यहाँ पर, तो विपुल की यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए भांजी, विपुल की भांजी हो जाएगी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज खोजे जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस प्रकार के त्रिभुज में देखें तो इसमें हमारा 3 त्रिभुज बन के आता है। यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। और इस प्रकार के बॉक्स में हमारा 1 2 3 4 जितने बॉक्स होंगे उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितने, इस बॉक्स में कितने त्रिभुज बन के आएंगे हमारे 8। तो इसी प्रकार से देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 3, और इस बॉक्स में कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4, 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। और इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। अभी तक हमारे कितने त्रिभुज बने हैं 17 त्रिभुज बन गए। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा 19, ये वाला त्रिभुज हमारा हो गया 19। उसके बाद में हम देखेंगे ये वाला त्रिभुज बन गया हमारा 20, ये हमारा त्रिभुज बन गया 20। उसके बाद में ये वाला त्रिभुज देखेंगे 20 के बाद में ये हो जाएगा हमारा 21, ये त्रिभुज हमारा 21 हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा 22 त्रिभुज हमारे बन गए अभी तक 22। और ये हो जाएगा हमारा 23, ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा 23। उसके बाद में हमारा ये त्रिभुज बड़ा वाला हो जाएगा 24, यहाँ तक 24 त्रिभुज बन गए हैं। और लास्ट त्रिभुज ये वाला देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा हमारा आखिरी 25। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, ऑप्शन डी 25 त्रिभुज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इस शब्द को देखेंगे, इस शब्द में कैसे संबंधित है ये देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है FLORA। दोस्तों ये फ्लोरा शब्द दिया गया है, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएंगे तो हमारा AFLOR आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो सबसे पहले A आता है, उसके बाद में F, फिर L, फिर उसके बाद में O, फिर उसके बाद में R आता है। इस प्रकार से हमारा इससे संबंध बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे ALTER में कौन सा निकल के आएगा हमारा, ALTER में अल्फ़ाबेट में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा A, उसके बाद में हमारा आएगा E के बाद में हमारा आएगा L के बाद में आएगा R, उसके बाद में आएगा T। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट का क्रम। तो AELRT हमारा डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है जागृत का संबंध निद्रा रहित से है, तो बैठना क्या संबंध किससे होगा, बैठने का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी गतिहीन। बैठने का संबंध किससे हो जाएगा हमारा गतिहीन से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। दोस्तों ये हमारे रेडियो एक्टिव के तत्व हैं, जबकि हमारा ये ऑप्शन बी सोडियम जो है हमारा ये सामान्य तत्व है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हमारा ये भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। दोस्तों यहाँ दिया गया है पुरुष, टेनिस खिलाड़ी और महिलाएं। यहाँ पर जितने टेनिस खिलाड़ी होंगे, जो टेनिस खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वो महिला भी हो सकती हैं और वो पुरुष भी हो सकते हैं।
तो टेनिस खिलाड़ी जो होंगे महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आकृति दी गई है दोस्तों, इस आकृति को हमें पूरा करना है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 9 81, अगर 9 का स्क्वायर करके इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 89। इसी प्रकार से अगर हम 12 की स्क्वायर 144 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 150। उसी प्रकार यहाँ अगर हम 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 196 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 201। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी 201। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करना है। यहाँ पर आकृति को पूर्ण करना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है हमारी, यहाँ पर दी गई है आकृति। इस आकृति को कैसे पूर्ण करेंगे? देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे दिया गया है ये, और इसके प्रकार इस प्रकार से हमारा ये भी दिया गया है और यहाँ पर ये कट किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम, जब ये वाला यहाँ कट किया गया है तो ये वाला कट यहाँ पर आ जाएगा। देखेंगे ये वाला कट कहाँ मिलेगा? ये वाला कट हमारा मिलेगा दोस्तों ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आकृति को हमारी कौन पूर्ण करेगी? ऑप्शन डी हमारी आकृति पूर्ण कर देगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ग समूह चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि ये पहला शब्द है, इस शब्द के अनुसार ये वाला शब्द दूसरा शब्द कैसे बन रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले शब्द में पहले शब्द का पहला अक्षर देखेंगे तो दूसरे शब्द में यहाँ पर 1 बढ़ रहा है इसका पहला अक्षर, और दूसरे शब्द में हमारा 2 बढ़ रहा है। तो P से हमारा यहाँ Q हो रहा है और R से यहाँ पर T हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा दूसरे शब्द से तीसरे शब्द में अगर हम चलेंगे तो ये Q और T हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा अक्षर जो है, तीसरे अक्षर में अगर हम 3 जोड़ देंगे और चौथे अक्षर में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा। तीसरे अक्षर में तीसरा अक्षर क्या है? यहाँ पर O है। तो तीसरे अक्षर में O में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, यहाँ पर R हो जाएगा। और यहाँ पर G है तो G हमारा है चौथा अक्षर 4, साथ में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। तो इस प्रकार से Q T R के हमारा यहाँ पर आ रहा है। जब इससे हम Q T R के जब अगले शब्द में जाएंगे तो हमारा Q T R और K ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा R जो है कौन सा अक्षर है? 1 2 3 4, R हमारा 5वां है और ये E जो है हमारा 6वां है। तो 5वें अक्षर में हम 5 जोड़ेंगे, 6वें अक्षर में 6 जोड़ेंगे। तो R में हम 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23, यहाँ पर 23 की जगह क्या आ जाएगा? 23 W हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम E में 6 जोड़ देंगे तो 6 5 6 11 हो जाएगा। यहाँ पर Q T R K W S S हमारा यहाँ पर सेम होगा। तो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है Q T R K W K S S हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सात व्यक्ति A B C D E F और G वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दिया गया है पहला C A और G का पड़ोसी है। यहाँ पर दिया गया है वृत्ताकार व्यक्ति बैठे हैं, वृत्ताकार में 7 व्यक्ति बैठे हैं, को बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है C A और G का पड़ोसी है। C दोनों का पड़ोसी है, A का भी पड़ोसी है और G का भी पड़ोसी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हमारी बीच में अगर C आ जाए और ये पड़ोसी पूछे इसके बगल वाले में, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 वृत्त बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कह रहा है कि C G और A के बीच में बैठा है, तो C यहाँ पर बैठा है। इस पहले वृत्त में बीच में C बैठाए हैं, इसके बाएं साइड में G को बैठाए हैं, इसके दाएं साइड में A को बैठाए हैं। तो इस वृत्त में हम बैठाएंगे यहाँ पर A को और यहाँ पर बिठा देंगे G को। आगे कह रहा है B A के ठीक दाएं हैं।
बी ए के ठीक दाएं, ए के दाएं ठीक दाएं पर कौन बैठेगा यहाँ पर बी। तो हमारा ये वाला वृत्त हमारा सही होगा, ये इस वृत्त से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा बी जो है ए के ठीक दाएं बैठ गया। अब कह रहा है तीसरा, एफ डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यदि हम बी को डी के बाएं एफ को डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठाते हैं तो कैसे बैठाएंगे। अगर हम यहाँ पर डी को बैठा दें तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा एफ। और इन सातों व्यक्ति में से बचा कौन है हमारा ई बचा हुआ है, तो यहाँ बैठ जाएगा कौन ई। अब यहाँ पर पूछ रहा है जी का स्थान क्या है, तो जी का स्थान यहाँ पर देखो, जी का स्थान क्या है यहाँ पर दिया गया है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में हमारा ये जी का स्थान कौन सा है, सी और डी के बीच में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी के बीच में। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं फॉलो करेंगे, चेक कर लेंगे दोस्तों आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे 4 संख्याएं युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उसमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। यहाँ पर दिया गया है 126, 215, 511 और 342। दोस्तों अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 चौक 36, छक्का 216, ये हमारा 216 है। 6 के क्यूब में अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 215। ये है हमारा 8 का क्यूब, 8 × 64 = 512 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 511। उसी प्रकार से यहाँ पर हम सी में देखेंगे 342 में यहाँ पर आ रहा है 7 का क्यूब, 7 × 7 = 49, 7 × 343 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 142। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए को देखें तो इसमें हमारा अगर 5 का क्यूब करें, 5 × 25 = 125, तो इसमें हमारा ऐड हो रहा है, ऐड होकर के आ रहा है हमारा 126। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भिन्न हो जाएगा हमारा 126। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चार बसें ए बी सी डी पूर्व की ओर रवाना हुई। 100 किलोमीटर चलने के बाद ए तथा डी दाईं ओर तथा बी और सी बाईं ओर चली। पुनः 100 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ पर चलाएंगे दोस्तों ए बी सी डी बस को। यहाँ पर ये चारों बसें ए बी सी डी ये पूर्व की ओर गई, यहाँ तक 100 किलोमीटर, ये पूर्व की ओर 100 किलोमीटर गई। उसके बाद कह रहा है 100 किलोमीटर चलने के बाद बस ए तथा डी दाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से दायां हो जाएगा ए और डी, ए और डी यहाँ ए और डी जो है यहाँ पर दाईं ओर मुड़ गई हैं। उसके बाद कह रहा है बस बी और सी बाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से बाईं ओर मुड़ी है कौन, बी और सी यहाँ पर बाईं ओर मुड़ गई हैं। उसके बाद कह रहा है पुनः 100 किलोमीटर चलने के बाद बस बी, यहाँ भी ये 100 किलोमीटर चली है और यहाँ भी 100 किलोमीटर चली है। चलने के बाद बोल रहा है बस बी तथा सी अपने बाईं ओर चली। यहाँ से कह रहा है बी और सी अपने बाईं ओर चली, इसका बायां ये हो जाएगा इधर चली। यहाँ पर कौन है, बी और सी अपने बाईं ओर चली। उसके बाद में कह रहा है बस ए और डी भी अपने बाईं ओर चली। ए और डी का बायां ये हो जाएगा, ये अपने बाईं ओर चली कौन, ए और डी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अब बस ए बी सी डी क्रमशः ए बी सी डी क्रम से किस दिशा में चल रही हैं। तो ए किस दिशा में है दोस्तों, ये है हमारी पूर्व दिशा में, ए हो जाएगी पूर्व दिशा में। और बी किस दिशा में है दोस्तों, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है। सी कौन सी दिशा में, ये भी पश्चिम दिशा में है। और यहाँ पर डी दिया गया है तो डी कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, उसकी ना तो बहन है और ना ही बेटियां, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यहाँ पर कह रहा है राम किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। यह मान लेते हैं एक लड़की है, इस लड़की की ओर इशारा करते हैं कौन कह रहा है, यहाँ पर राम कह रहा है कि इसकी ना तो बेटी है और ना ही कोई बहन है। कह रहा है कि लेकिन उसकी माँ, लेकिन इस लड़की की माँ,
उसकी माँ, इस लड़की की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब यहाँ पर राम की माँ की एकमात्र पुत्री हो जाएगी। ये राम की माँ की एकमात्र पुत्री हो जाएगी, तो इनकी माँ की पुत्री राम और ये इनकी पुत्री आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वह लड़की राम की माँ से कैसे संबंधित है। इस लड़की के बारे में पूछ रहा है कि राम की माँ से कैसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर राम की माँ की ये बिटिया हो जाएंगी, और इनके बिटिया की बिटिया क्या लगती है भैया, नातिन। तो इनकी माँ की बिटिया क्या हो जाएंगी, नातिन। हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा नातिन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर हमें कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी दोस्तों, हमें पूर्ण करनी है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये जो हमारे चित्र हैं दोस्तों, हमारे ये चित्र इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इस प्रकार से हमारे ये चित्र बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें, ये जो तीर का निशान है, तीर अगर इस प्रकार से जाएगा तो इस बॉक्स में यहाँ आ रहा है, उसके बाद में इस प्रकार से इस बॉक्स में यहाँ आ रहा है, फिर ये जब इधर जाएगा तो इस बॉक्स में तीर कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो हमारा पहले ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरे और चौथे में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये षटभुज वाला दोस्तों, षटभुज देखेंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। इसको नहीं चेक करेंगे, अब हम लोग षटभुज को नहीं चेक करेंगे, हम अपना ये बॉक्स को चेक करेंगे। ये बॉक्स देखेंगे इस क्रम से यहाँ पर आ रहा है, ये बॉक्स इस बॉक्स में यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद में इस बॉक्स में यहाँ पर ये यहाँ पर जा रहा है, उसके बाद में ये बॉक्स कहाँ जाएगा दोस्तों, ये एक स्थान छोड़ करके यहाँ पर आ रहा है। देखो ये वृत्त यहाँ पर है, तो ये वृत्त यहाँ पर आ रहा है। उसी प्रकार से ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स यहाँ पर, यहाँ से एक स्थान छोड़ करके ये बॉक्स हमारा कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखें बॉक्स कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हमारा बॉक्स ये वाला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, संस्था में आईटी ऑफिसर के चयन के लिए निम्न शर्तें प्रत्याशी को है। निम्न शर्तें दी गई हैं यहाँ पर प्रत्याशी के लिए। क्या कहा गया है, पहला, आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर दूसरा निर्देश कि 1/11/2016 तक वह कम से कम 20 वर्ष का हो एवं 26 वर्ष से अधिक का ना हो। तीसरा निर्देश दिया गया है लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किया हो। चौथा दिया गया है साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किया हो उस प्रत्याशी के केस में जो कि सभी शर्तें परिपूर्ण करता है, सिवाय किसके कह रहा है दोस्तों, उपरोक्त दूसरा वाला। दूसरा क्या है, एज के बारे में कह रहा है। दूसरा वाले में कह रहा है परंतु वह एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके केस को जीएम के तौर पर रेफर किया जाएगा, मतलब उसका केस जीएम के पास भेजा जाएगा। यहाँ पर बी वाला कह रहा है उपरोक्त चार वाला कौन सा है, साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किया हो। 4 के सिवाय कह रहा है कि लेकिन साक्षात्कार में कम से कम 35 अंक एवं लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किया हो। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वेंकट का जन्म 7 नवंबर 1989 को हुआ। उसने बीटेक में 70% अंक प्राप्त किए एवं एमटेक में 70% अंक प्राप्त किए। उसने बीटेक में भी 70% अंक प्राप्त कर लिए हैं और एमटेक में भी 70% अंक प्राप्त किए हैं। उसने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में 65% अंक प्राप्त किए हैं। यदि वेंकट आवेदन करता है तो निम्न में से कार्य की विधि कौन सी होगी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये जो बीटेक कर रहा है 17% अंक से प्राप्त, इसने बीटेक में भी 17% अंक प्राप्त किया है और एमटेक में भी प्राप्त किया है 17%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है या तो आईटी में होना चाहिए या आईटी में होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए बीटेक या
बीटेक या बीई होना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ बीटेक की बात की गई है और एमटेक की बात की गई है। इसमें किसी ब्रांच की बात नहीं की गई है, वो आईटी से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, इसीलिए इसमें हमारा आंसर आ जाएगा निर्णय लेने हेतु आंकड़े अपर्याप्त हैं। हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दोस्तों हमारे सारे के सारे वही रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कुमार का जन्म 19 मार्च 1995 को हुआ था। उसने आईटी में बी किया है, वो भी 65% अंक प्राप्त किया है। यहाँ पर दिया गया है 60% अंक होना चाहिए, कम से कम 60% अंक होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 65% अंक। उसने लिखित परीक्षा में साक्षात्कार दोनों में 62% अंक प्राप्त किया है। यहाँ पर दोनों में, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 62% अंक प्राप्त किया है। यदि कुमार आवेदन करता है तो इनमें से कार्य की विधि कौन सी होगी? दोस्तों इसमें कुमार का चयन हो जाएगा, उसने सारी विधियां जो है फॉलो की है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुमार का चयन हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही उत्तर है हमारा, ऑप्शन पहला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्देश दोस्तों हमारे वही हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, लता ने लिखित परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए हैं तथा 38% जो है अंक साक्षात्कार में प्राप्त किए हैं। उसने बीटेक आईटी में 62% अंक प्राप्त किया है। उसने आईटी में बीटेक किया है और 62% का अंक प्राप्त किया है। उसका जन्म 12 जनवरी 1991 को हुआ था। यदि लता आवेदन करती है तो इनमें से कार्य की विधि कौन सी होगी? दोस्तों उसने यहाँ पर दिया गया है, अगर इसको देखें, बी वाले को देखें तो उपरोक्त 4 में देखें, यहाँ पर चौथा वाला दिया गया है कि लेकिन साक्षात्कार में कम से कम 35% और लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में 78 लाई है और यहाँ पर साक्षात्कार में 35% से ज़्यादा, यहाँ पर 38% लाई कर आई है। तो इसका जो है चयन होगा, लेकिन इसका चयन होगा तो यहाँ पर दिया गया है कि बीपी के तौर पर, उसका केस बीपी के तौर पर रेफर किया जाएगा। तो इसका केस कहाँ जाएगा? बीपी पद की पेशकश की जरूरी, यहाँ पर बीपी पेशकश, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बीपी पद की पेशकश की जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, उसे बीपी के पास रेफर किया जाएगा, बीपी के पास भेजा जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।